हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अलग अलग एस्टिमेट देती हैं, अलग अलग प्रोजेक्शन हमारा जो है देती हैं इंडिया की जो जीडीपी है उसके लिए। तो कुछ ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए दिया है, किसी ने 2025 के लिए दिया है और किसी ने 26 के लिए भी दिया है। तो वो सारे ही डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, इसका जो पीडीएफ है, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और सारे ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज FICCI's इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे हैज प्रोजेक्टेड अ -% एनुअल मीडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो FICCI का जो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे आया था उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट किया है मिडियन जीडीपी ग्रोथ जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2025 की है। कितना मेंशन किया है? इट इज 7%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो ग्रोथ एस्टिमेटेड रेंज है वो रखा गया है 6.6% से 7.5% तक। फाइन। अब क्वार्टर वन में कितना रहेगा जीडीपी, मीडियन जीडीपी? ये 6.8% रहेगा और क्वार्टर टू में 7.2% यहाँ पे मेंशन किया गया है इस इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में। ओके, नेक्स्ट इज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका सीपीआई है। ठीक है, ये सीपीआई इन्फ्लेशन आपका कितना रहेगा? 4.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एंड विद जो रेंज है यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, ये 4.4% से लेके 5% आपकी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोजेक्शन। एक्सपोर्ट बोला गया है यहाँ पे 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एक्सपोर्ट जो है वो आपका 455 बिलियन यूएस डॉलर तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एंड जो इंपोर्ट है ये आपका 725 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, सेक्टोरल ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर का यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो मीडियन ग्रोथ फॉरकास्ट है फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3.7% रहेंगी। ठीक है, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज की बात करें तो 6.7% यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, कि इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.7%, वाइल जो सर्विसेज हैं ये एक्सपेक्टेड हैं कि ये ग्रो करेंगी 7.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ओके, now next question है, India Rating and Research upgraded India's GDP, that is gross domestic product growth forecast for financial year 2025 to -%। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2025 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है ये अपग्रेड की है 7.5% पे। ठीक है, अर्लियर इट वाज 7.1%। क्लियर है? नाउ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात करेंगे तो इसके करंट सीएमडी एंड सीईओ हैं रोहित करण शिवानी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू ग्रो बाय -% इन ईयर बेसिस इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इनकी जो जीडीपी है वो कितनी प्रोजेक्ट की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 7%। ठीक है, कितनी प्रोजेक्ट की है? 7% प्रोजेक्ट की है। नेक्स्ट इज, the Goldman Sachs has lowered the India's GDP forecast to -% in calendar year 2024। तो गोल्डमैन सैच जो है इन्होंने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है कैलेंडर ईयर 2024 के लिए 6.7%, वेयरएज इन्होंने जो है इस बार इसकी जो जीडीपी फोरकास्ट है ये 20 बेसिस पॉइंट जो है वो डिक्रीज की है, लोअर की है। ठीक है, इन कैलेंडर ईयर 2024 एंड ऑल्सो फॉर द कैलेंडर ईयर 2025। और ये फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर 2025 के लिए जीडीपी प्रोजेक्शन इन्होंने दी है 6.4% की। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। गोल्डमैन सैच इसके सीईओ करेंटली हैं डेविड एम सोलोमन। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1869। ओके, now next is, as per the International Monetary Fund's World Economic Outlook update in July 2024, India's GDP growth is -% for financial year 2025। तो IMF ने यहाँ पे जो इंडिया की जीडीपी है वो प्रोजेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7%। अर्लियर इट वाज प्रोजेक्टेड एट 6.8%। ठीक है, पहले 6.8% की गई थी, अब इसे 20 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया गया है
फाइन। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें तो प्रोजेक्शन दी गई है 6.5% की बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, मेंबर नेशन 190 है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसे 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आईएसपीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट जिसका नाम है एकोरैप, इसने इंडिया की जो जीडीपी है वो प्रोजेक्ट की है कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रो करेगी -% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो कितना परसेंट प्रिडिक्शन यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कितना परसेंट आपका ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में। तो आंसर आपका है इट इज 7% से 7.1%, इतना ये ग्रो किया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ इन्होंने मेंशन किया है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये आपका किस रेंज के बीच में है, 6.7 से 6.8% के रेंज में इन्होंने मेंशन किया है, प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, नाउ एसबीआई की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसके करंट चेयरमैन आपके हैं CS शेट्टी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1955। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CII एस्टिमेटेड दैट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट -% इन 2024। तो CII ने एस्टिमेशन दिया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है 2024 में कितनी रहेगी, ये आपकी रहेगी 8%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अगर इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात करें तो ये इन्होंने रेंज दी है 4 से 4.5% तक की, कि 2024 में इन्फ्लेशन जो है ये आपका 4 से 4.5 तक का आपका इन्फ्लेशन ये रहेगा इसका रेंज। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो CII के डायरेक्टर जनरल आपके हैं चंद्रजीत बैनर्जी, इसके प्रेसिडेंट हैं संजीव पुरी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1895 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, now next is according to UBS Securities India Private Limited, India's GDP is projected to grow at -% in financial year 2025। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया का जीडीपी कितना प्रोजेक्ट किया गया है UBS सिक्योरिटीज द्वारा, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 7%। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो इंडिया का जीडीपी है ये आपका ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक कितना ग्रो करेगा, 6.5% से 7% तक ये ग्रो करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Fitch Rating has raised its projection for India's GDP growth to -% for financial year 2025 in its Global Economic Outlook for June 2024 report। ठीक है, तो रिसेंटली इन्होंने जो है एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिस रिपोर्ट में इन्होंने रेज किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, तो ये आपका 20 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया गया है और आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो प्रीवियस इनका प्रोजेक्शन था वो आपका था 7% का, अभी इसको 7.2% कर दिया गया है। फाइन, वहीं पे जो इन्होंने पहले प्रोजेक्शन दी थी जीडीपी ग्रोथ की फाइनेंशियल ईयर 26 फाइनेंशियल ईयर 27 की, ये आपकी सेम रखी गई है 6.5% एंड 6.2%। फाइन, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून S&P Global Rating in its Economic Outlook Asia Pacific Q3 2024 retained India's GDP growth projection at -% for financial year 2025। अब रिसेंटली S&P ग्लोबल रेटिंग ने जो है इकोनॉमिक आउटलुक अपना रिलीज किया है एशिया पैसिफिक का फॉर Q3 ऑफ 2024, जिसमें इन्होंने इंडिया के जीडीपी आपकी रिटेन की है 6.8%। ठीक है, कितनी रिटेन की है, 6.8%। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें 2026 की, तो ये इन्होंने रेज की है 6.1, पहले प्रिडिक्शन दी थी, अब इन्होंने इसे प्रोजेक्शन कितना किया है 6.9% का किया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ये इन्होंने 7% कर दी है, पहले 6.2% प्रिडिक्ट किया गया था। फाइन, अब बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, ये प्रिडिक्ट की गई है 4.5% की। फाइन, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो S&P ग्लोबल रेटिंग के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है मार्टिना एल चुआंग, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्वार्टरली एस्टिमेट इंडियाज जीडीपी वाज एस्टिमेटेड टू बी -% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो पहला क्वार्टर है इसकी प्रिडिक्शन कितनी दी गई है, 6.7% की दी गई है। ठीक है, बाय द NSO
एनएसओ का जो क्वार्टरली एस्टिमेट था उसके द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये भी मेंशन किया कि इसकी कितनी ग्रोथ हुई है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, इट इज 6.8%। अगर कंपेयर करें इसे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो ये कितनी थी, 8.3% की ग्रोथ थी। अभी 6.8% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है इन दी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। क्लियर है? Next is, recently in September, Moody's raised India's 2024 growth forecast to -% for calendar year 2024. तो Moody जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की फोरकास्ट जो है वो बढ़ाई है। ठीक है, पहले ये 6.8% थी, अब इसे इंक्रीज करके जो है आपका 7.1% कर दिया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और ये कैलेंडर ईयर का दिया है इन्होंने 2024 का। अगर 2025 की बात करें तो इन्होंने अनचेंज रखा है 6.5%, जो पहले प्रेडिक्शन थी वही रखी गई है कैलेंडर ईयर 2025 की। क्लियर है? नेक्स्ट इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फॉरकास्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। आप सभी को याद होगा अगस्त के मंथ में 3rd बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, जिसकी 50th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी। ठीक है, उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि जो इंडिया की जीडीपी है वो कितनी होगी, 7.2% होगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और ये काफ़ी टाइम से अनचेंज रखी गई है। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की यहाँ पे बात करें तो Q1 के लिए 7.1% प्रिडिक्ट की गई है, Q2 के लिए 7.2%, Q3 के लिए 7.3 एंड Q4 के लिए 7.2% और ओवरऑल 7.2% यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 की जीडीपी प्रिडिक्ट की गई है। क्लियर है? वहीं पे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो इसकी प्रिडिक्शन दी गई है 7.2% की। फाइन। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दैट इज NCAER इन इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, जो जुलाई 2024 की रिपोर्ट थी, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है इंडिया के जीडीपी कि ये 7% से कितना ज़्यादा आपका रहेगा, कितना ज़्यादा प्रिडिक्ट किया है, 7% से 7.5% तक यहाँ पे प्रिडिक्शन दी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7.5%। इसके अलावा मेंशन किया गया था CPI और WPI। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्होंने क्या बोला है, जून में ये 5.1% हमें देखने को मिला है, वेरेस अगर मई की बात करें, मई 2024 की, तो ये 4.8% यहाँ पे देखने को मिला था। तो हमारा जो इंक्रीज है 4.8% से 5.1% हो गया है एज ऑफ जून 2024। वेरस होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये भी आपका बढ़ा है, 3.4% आपका ये हो गया है इन जून 2024। मई में कितना था, 2.6% ये हुआ करता था। फाइन। अब NCAER की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करेंटली है पूनम गुप्ता, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1956। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली इनकी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में जो सितंबर में रिलीज की गई है उसमें मेंशन किया है कि जो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7.2% रहेगी, वेरेस अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2024 की तो ये कितनी परसेंट रहेगी, 7% रहेगी। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हो जो इन्होंने मेंशन की है जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 7% एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7.2% ये रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है, जापानीज ब्रोकेज फर्म है आपका नमूरा होल्डिंग्स, इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वो इस बार कितनी प्रिडिक्ट की है, इट इज 6.7%। ठीक है, पहले से इन्होंने इसे कम कर दिया है, कितना यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया था पहले 6.9%, अभी इसे 6.7% प्रिडिक्ट किया गया है। नाउ इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इस कंपनी के CEO हैं आपके केंतारो ओकुडा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका टोक्यो जापान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 द वर्ल्ड बैंक हैज अपग्रेडेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपकी बढ़ाई है, पहले 6.6% ये की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए एंड अभी इसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी के साथ नोट करना है फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.7% ये दिया गया है। ठीक है, 25 के लिए 7% है और 26 और 27 के लिए 6.7%। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट आपके हैं अजय बंगा जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC USA में और 1944 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें जो है मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।